नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता की ओर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कहानी है स्वतंत्रता की। ये कहानी है महात्मा गांधी की, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है और एक छोटा बच्चा है जो महात्मा गांधी से कुछ पूछना चाहता है, उनके साथ कहीं जाना चाहता है, इस बारे में बताया गया है। तो आइए स्वतंत्रता की ओर पाठ का सारांश पढ़ते हैं। 9 साल का धनी नाम का एक बच्चा है। अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। इस आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे भी सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, गाय और बकरियों का दूध दोहना। धनी का काम था बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करना। महात्मा गांधी के आश्रम में सबको कोई ना कोई काम दिया गया था। वहाँ बिन्नी नाम की एक बकरी थी जिसको संभालने का काम धनी को दिया गया था। और धनी कौन था? धनी 9 साल का छोटा बच्चा था। उस दिन जब धनी बिन्नी को घास खिला रहा था, उस समय सभी गांधी जी के कमरे में बैठकर कोई योजना बना रहे थे। धनी को सब बच्चा समझते थे, लेकिन धनी का दावा था कि वह सब कुछ समझता है। सब बच्चों को यही लगता है कि हमें सब कुछ पता है और बड़े हमें समझते नहीं हैं। वह बिन्नी को लेकर रसोई घर की ओर चला, जहाँ उसकी माँ चूल्हा फेंक फूंक कर खाना पका रही थी। माँ ने उसे बताया कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी कुछ और जानने के लिए तुरंत पूछ बैठा, कहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं? लेकिन माँ ने डांट कर उसे वहाँ से भगा दिया। इसके बाद धनी सीधा बिंदा चाचा के पास गया, जो खेत में आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा ने उसे बताया, गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और वहाँ नमक बनाएंगे। आप सबको पता है, महात्मा गांधी ने एक नमक आंदोलन किया था, एक दांडी यात्रा की थी जिसमें उन्होंने नमक बनाया था। उसी आंदोलन की बात यहाँ की गई है और धनी नाम का बच्चा उसी आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जाना चाहते हैं। नमक के नाम पर धनी चौंक उठा। उसकी नज़र में नमक जब दुकान में मिल रहा है तो उसे बनाने की जरूरत नहीं थी। उसने बिंदा चाचा से पूछा, गांधी जी नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। इस पर बिंदा चाचा ने धनी को बताया कि सभी भारतवासियों को, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे नमक पर कर देना पड़ता है। और तो और ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक खुद बनाएंगे। इतना सुनते ही धनी कहने लगा, तब तो गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं और वह भी गांधी जी के साथ जाना चाहता है। धनी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह भी दांडी यात्रा पर जाएगा। दोपहर के समय जब वह सीधा अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपना निर्णय उन्हें सुना दिया। पिताजी ने लाख समझाया, लेकिन वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटा। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। इस पर धनी बोला, ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे ही अनुमति मांगूंगा। अगले दिन धनी सुबह सुबह गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर सब्जी के बगीचे में चले गए। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने स्वयं धनी को पुकार लिया। खुशी खुशी धनी उनके पास गया और हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी छोटे हो बेटा, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ दांडी की दूरी तय कर पाएंगे। इस पर धनी बोला, आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे? गांधी जी को सोचकर बोले, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। धनी गांधी जी की बात सुनकर समझ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए बिन्नी की देखभाल करूँगा और आपका इंतज़ार करूँगा। गांधी जी की बात से ही समझकर धनी ने दांडी यात्रा पर जाने का निर्णय बदल लिया, अन्यथा वह जिद पर आ गया था कि वह दांडी यात्रा पर जाएगा। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है बुद्धू। बुद्धू का अर्थ होता है मूर्ख, उतावला होना, धीरज खो देना, खिलाफ, विरोध, मनाही, रोकना, ठुकरा देना, किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देना, हिम्मत, साहस, ताकत, शक्ति। आइए पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा,
गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में रह के मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौट रहे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोच कर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर बेटा आप सभी अपनी अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं, फिर भी इसका अर्थ मैं आपको लिखवा रही हूँ। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे, धनी ने उन्हें माला पहनाई होगी। वे जल्दी से बिन्नी का बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दिया होगा। गांधी जी हंसते हुए बोले होंगे, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी, मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊँगा। धनी ने खुश होकर कहा। सारे लोग ठहाका लाकर हंस पड़े। इस तरीके का उनके बीच में वार्तालाप हुई होगी। अब कुछ प्रश्न हम कहानी से देखते हैं। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा? धनी ने गांधी जी सुबह के समय बात करना इसलिए ठीक समझा क्योंकि गांधी जी रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, उस बर्तन में डालकर पानी पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापूजी के बारे में क्या क्या पता चलता है? इनमें से कोई 3 बातें बताइए। पहली बात कि भारत की स्वतंत्रता के लिए वह लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी बात, गांधी जी चरखे पर कड़ी का सूत काटते थे। तीसरी बात, गांधी जी अन्याय के विरोध करते थे। अब आगे देखिए कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए गए कुछ शब्द दिए गए हैं। कक्षा में 4-4 के समूह एक चीज़ के बारे में पता करो, मतलब 4-4 के समूह में खुद को बनाइए और उसके बारे में पता कीजिए। इन सच कुछ 4 शब्द है: स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। आइए मैं इनके अर्थ आपको बताती हूँ। स्वतंत्रता का अर्थ होता है बेटा आज़ादी। सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया आंदोलन या हठ। खादी एक मटेरियल होता है कपड़े का। खद्दर चरखे से बनाए गए धागे से बना हुआ मोटा कपड़ा। चरखा सूत काटने का लकड़ी का यंत्र। आगे पढ़ते हैं। धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी? माँ की क्या जिम्मेदारी थी? माँ की जिम्मेदारी थी खाना पकाने की और पिता को चरखा काटकर धागा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और बिंदा चाचा को क्या जिम्मेदारी दी गई? बिंदा को सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार प्रत्येक को कार्य आश्रम में दिया गया था और सभी अपने कार्य को कुशलपूर्वक निभा। अगला प्रश्न देखते हैं। धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें करते थे। इन सब बातों से धनी को यह महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। आगे के प्रश्न देखिए। कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? धनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरीके की यात्रा है, और अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करूँ। गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया? गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। आप सभी को पता है कि जब बिन्नी का काम दिया तभी धनी माना गांधी जी के साथ नहीं जाने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा।